हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, वी आर कंप्लीटिंग जनरल साइंस पूर्वालोकन फ्रॉम घटना चक्र। और इसमें हम आज करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर, यानी केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स जनरल साइंस के कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि केमिस्ट्री सेशन का अपना चल रहा था। राइट नाउ वी विल कंप्लीट दिस। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड we are good to go. But before, if you wanted to support financially, then there is an UPI link in the description. You can go and do that from there. So let's start this session. So first question of our this session is, which gas is known as noble gas? Give me 1 second. So our first question is, which gas is known as noble gas? See, helium one is known as noble gas. Which one are noble gas? तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लास्ट की कॉलम है, जो कि ग्रुप है 18th नंबर, उसमें जो गैसेज होते हैं, दोज आर नोन एज नोबेल गैस। जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सारे कौन से हैं? नोबेल गैस हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका डिटेल क्या है? नोबेल गैस मेक अ ग्रुप ऑफ केमिकल एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। दे आर ऑर्डरलेस, कलरलेस, मोनोएटॉमिक गैसेस with very low chemical reactivity. These gases do not undergo chemical reaction under certain given condition. Six noble gases that occur naturally are helium, neon, argon, krypton, xenon, and the radioactive element radon is also from halogen group, noble gases group, not halogen group, it's from noble gases group. Now second question is, percentage amount by volume, which one of the following gas is lowest in the atmosphere? तो सबसे ज़्यादा कम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है एटमॉस्फेयर में। देखिए CO2 अगर बढ़ जाएगा तो फिर आपको तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी ना। तो आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। आर्गन देखिए 0.93%, ऑक्सीजन तो आपको पता ही कि 21% है, वैसे टू बी एग्जैक्ट 20.95% है। वहीं पे नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। बट ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन डिफरेंट सिटीज में भी ये अब बढ़ रहा होगा, बट ये हम लोग पढ़ते हैं 0.03 कार्बन एंड इट इज द लोएस्ट प्रेजेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? तो 78 to 79%, अभी ऊपर भी देखा हम लोगों ने। विच गैस इज नॉट इन द गैसियस साइकिल? गैसियस साइकिल में कौन सा गैस पार्ट नहीं लेता है? तो हाइड्रोजन का कोई पार्ट नहीं होता है गैसियस साइकिल में। रिमेंबर दिस। बायोकेमिकल साइकिल्स कैन बी इजली कैन बी classed as gaseous in which the reservoir, the air or the ocean by evaporation, and sedimentary in which reservoir or earth crust. Gaseous cycles include nitrogen, oxygen, carbon and water. Sedimentary cycle include iron, calcium, phosphorus, sulfur and other earthbound एलिमेंट। तो ये कुछ गैसेस हैं, और जो सेडिमेंट्री साइकिल में इंक्लूडेड होते हैं वो हैं, ये इंक्लूड होते हैं। बाकी हाइड्रोजन इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर गैसियस साइकिल। अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ ड्राइवर्स? देखिए, ऑक्सीजन के साथ अगर हीलियम मिला दिया जाए तो ये क्या करता है, जो रेजिस्टेंस होता है ऑक्सीजन इनटेक का उसको बहुत कम कर देता है। दैट्स वाई हीलियम गैस को हम लोग यूज करते हैं। The deep sea divers carry cylinder which contain a mixture of oxygen and helium. The presence of helium generates less airway resistance than air and thereby requires less mechanical energy to ventilate the lungs. तो अब मान लीजिए हवा कम रहेगा तो क्या करेंगे? आप जोर से सांस लेंगे, यू विल टेक डीप ब्रेथ, बट हवा आपके पास एबुडेंस है, बहुत ज़्यादा है, देन आप आराम से भी एयर ले सकते हैं। हीलियम इज मच लेस soluble in water than many other gases such as nitrogen. The low solubility means it does not enter the blood even under pressure. याद रखिएगा, ये ब्लड में कभी नहीं जाता अगर प्रेशर भी उस पर लग रहा हो तो भी। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज मिक्स्ड विथ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बाय डीप ड्राइवर्स? तो अभी हम लोग ने पढ़ा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज यूज्ड बाय डीप ड्राइवर्स? सेम रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल
सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल का क्या शेप होता है? तो इट इज ऑक्टाहेड्रल. सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 इज एन इनऑर्गेनिक. रिमेंबर दिस. Sulfur hexafluoride SF6 is an inorganic, colorless, odorless and non-flammable compound. And remember, SF6 molecule has octahedral shape consisting 6 fluorine atom attached to central sulfur atom. Sulfur है तो 6 फ्लोरीन एटम इसके साथ अटैच होते हैं. ओके, रिमेंबर दिस. इजली सोलूबल इन वाटर, इनमें से कौन सा जो है वो इजली वाटर में सोलूबल है? तो अमोनिया जो है वो वाटर में इजली सोलूबल है. अमोनिया बीइंग पोलर मॉलिक्यूल डिजॉल्व रेडली इन वाटर, बजाय नाइट्रोजन, कार्बन और आयोडीन के. दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया विच आर बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, and the hydrogen atom of water molecule which are bonded with highly electronegative oxygen. Ammonia and water both are polar molecule and they are both capable of hydrogen bonding, so they are highly miscible. तो इसीलिए जो अमोनिया है वो इजिली सॉल्युबल है किसमें? वाटर में. अगला है विच इज यूज्ड एज लाफिंग गैस. तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के तौर पे यूज किया जाता है. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है. इवन यू कैन सी 11, 10, 95 में और भी कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया होगा. तो nitrous oxide N2O is known as laughing gas. It is a colorless gas which is with a slight metallic color and taste. Its inhalation leads to disorientation, euphoria, numbness, loss of coordination, dizziness, and ultimately a loss of consciousness. It is also used as anesthetic gas. Remember this. हमेशा याद रखिए भैया, जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको एज ए एनेस्थेटिक गैस भी यूज करते हैं. फिर अगेन क्वेश्चन है लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि नाइट्रस ऑक्साइड को. फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज लाफिंग गैस, फिर से हमने पढ़ा हुआ है. फिर से क्वेश्चन है लाफिंग गैस यूज्ड एज एनेस्थेसिया बाय डॉक्टर इज, कौन सा है, उसका नाम क्या है? फिर से वही नाइट्रस ऑक्साइड है. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस. तो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जेनॉन को. जेनॉन भाई साहब स्ट्रेंजर गैस कहलाते हैं. अब जेनॉन को कहते क्यों है स्ट्रेंजर गैस? तो जेनॉन जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में अवेलेबल है. अब कोई आदमी आपको मिले ही नहीं, या फिर टेक्सास में हो, आप यहाँ हो, बहुत दिनों के बाद मिले, तो आप क्या कहोगे? यू आर ए स्ट्रेंजर टू मी. दैट्स वाई जेनॉन गैस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस, बिकॉज ये भी बहुत कम मात्रा में. जेनॉन गैस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस एज इट्स वॉल्यूम इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर. 0.08 पार्ट्स पर मिलियन में, सोच लीजिए. तो जेनॉन गैस का एटॉमिक नंबर क्या है? 54. सिंबल क्या है? Xc. ये दोनों आप याद रख सकते हैं. कौन डिस्कवर्ड किया था वो याद रखना हो तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय इन इंग्लैंड बाय स्कॉटिश केमिस्ट विलियम रामसे. तो विलियम रामसे जो है उन्होंने इसका खोज किया था जेनॉन को, स्ट्रेंजर गैस का. एंड ब्रिटिश केमिस्ट मॉरिस ट्रेवर्स इन 1898. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? तो इसमें से पहला जो है बोटेक्स मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज यूज्ड एज फंगिसाइड. बिल्कुल इसको फंगिसाइड के तौर पे यूज करते हैं. वहीं पे बोरिक एसिड को फार्मेटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए. ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन भी कहते हैं. पहला जो है वो गलत है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो, भले लास्ट जो है D1 वो गलत है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड लाफिंग गैस नहीं होता है. तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो दिया है वो गलत हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड सही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कॉजेज. तो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन लिथोस्फेयर इन एटमॉस्फेयर अनचेंज्ड. तो हाँ, सॉरी फॉर द लेट. डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन कॉजेज कह रहा है क्या होगा? तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर कोई एक बाल्टी पानी नहीं है कि उसमें आप डिस्चार्ज कुछ कर दोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा. तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन लिथोस्फेयर नहीं. द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन लिथोस्फेयर एंड इन एटमॉस्फेयर अनचेंज्ड, बिल्कुल सही, कुछ भी वहाँ पे नहीं होगा.
The nitrogen cycle is a process by which nitrogen is converted into various chemical form. This transformation can be carried out through both biological and physical process. बहुत सारे प्रोसेसेस में नाइट्रोजन यूज होता है, तो ऐसा तो नहीं है, उसमें चेंजमेंट तो आते ही है. द नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड्स फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आयन इनटू नाइट्रोजन. फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ दिस नाइट्रोजन इट्स अमाउंट इन द लिथोस्फीयर एंड इन एटमोस्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड. तो ये ऑलरेडी अब साइकिल चल रही है, तो भैया यहाँ का जो यूज होगा बाद में यहाँ जाके मिल जाए तो यहाँ भी तो खाली हुआ होगा ना, तो सेम एक प्रोसीजर है, उसमें कुछ अनचेंज्ड नहीं होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर. इनमें से कौन सा है जो परमानेंट गैस है एटमॉस्फेयर में? तो नाइट्रोजन को परमानेंट गैस हम कहते हैं एटमॉस्फेयर में. Permanent gas are those gases which are believed to be incapable of liquefaction and remains gaseous under normal condition. These gases include hydrogen, nitrogen, carbon, and monoxide. Nitrogen in permanent gas in the atmosphere if it accounts for about 78% of atmosphere gases. The gas is to inflate the tire of aircraft. तो aircraft के जो टायर है उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं. Nitrogen gas is used in tire of an aeroplane. This is because nitrogen gas does not support combustion and can assist in prevent wildfire when aircraft land. अब हाइड्रोजन डाल देंगे तो भैया क्या होगा? जैसे एयर कॉन्टैक्ट में आएगा आग लग जाएगा, प्लेन भी जाएगा, पैसेंजर भी जाएंगे. Braking and high speed can produce dangerous highly temperature unlike in oxygen. There are other benefit, but effectively it is being the lowest cost gas that does not support combustion. That's why you use nitrogen in एरोप्लेन और हवाई जहाज या फिर आप हेलीकॉप्टर प्लेन्स टायर कह सकते हैं. इन ऑर्डर टू कंपनसेट द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट. तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो कीड़े खाने वाले प्लांट होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन नहीं होता है. कार्निवोरस और इंसेक्टिवोर प्लांट कैन ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट एंड अदर स्मॉल एनिमल्स. They do this to obtain vital nitrogen that they need to grow. Most of the plant absorb enough nitrogen from nitrites in the soil. Soil in which insectivorous plant grow is deficient in. तो नाइट्रोजन की कमी होती है उनमें. That's why they kill the animals, small animals. क्योंकि वो वाटर लॉक्ड प्लेसेस पे होते हैं तो वहाँ से नाइट्रोजन को गेन करना बहुत मुश्किल होता है. Insectivorous plants cannot take their nitrogen from soil as they grow in water-logged swampy soil deficient in nitrogenous compound. अब जहाँ पे होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन कमी होती है तो क्या करेंगे भाई? कीड़े मकोड़े को मार के खाएंगे. Such plant obtain their nitrogen from a small insect. For this work, these plants have evolved a special mode of nutrition. Example: insectivorous plants are Neptines, Diona, Drosera, सुलेरिया या फिर यूट्रिकुलेरिया आप पढ़ सकते हैं, एक्सेट्रा. दिस आर द नेम्स ऑफ द प्लांट्स. साइंस में तो आपको पता है कि साइंटिफिक नेम बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो इंसेक्टिवायरस प्लांट अगर आपसे पूछा जाए भाई किस चीज़ में कमी होती है तो नाइट्रोजन में. कहाँ से लेते हैं? तो नाइट्रोजन स्मॉल जो कीड़े मकोड़े होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको मार करके लेते हैं. विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन द बैलून. तो हीलियम गैस को फिल किया जाता है, हाइड्रोजन को नहीं फिल करते हैं. हीलियम गैस एक तो एयर से हल्का भी है और इसमें आग लगने का भी खतरा कम रहता है बजाय हाइड्रोजन के. अ गैस फ्लाइज इन द एयर बिकॉज फिल्ड विथ गैस ऑफ लाइटर देन एयर. हीलियम इज मोस्टली यूज्ड गैस इन बैलून. इट इज ऑल्सो इनर्ट इन नेचुरल एंड डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विथ एयर. हीलियम इज प्रीफर टू हाइड्रोजन इन एयर बैलून्स बिकॉज इट चीपर है, लेस डेंस है, हैज ग्रेटर लिफ्टिंग पावर है, डज नॉट हैज एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर विथ एयर. अगर हाइड्रोजन मिला एयर के साथ तो एक्सप्लोजिव मिक्सचर होगा, लेकिन हीलियम के साथ ऐसा नहीं है. दैट्स वाई वी यूज हीलियम इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन. और हीलियम इज प्रीफर्ड इन बैलून्स. Helium is preferred over hydrogen in air balloon because it is inert in nature. Also, hydrogen is highly flammable and explosive, so it would make unsafe to use in balloon. Okay? और मान लीजिए ब्लास्ट कर जाएगा भैया, जो बच्चा लिया है बैलून उसी का खतरा हो जाए, है ना. टीयर गैसेज. तो अमोनिया को एज ए टीयर गैस हम लोग यूज करते हैं. टीयर गैस इज ए केमिकल वेपन दैट कॉज सीवियर आइज, रेस्पिरेटरी पेन, स्किन बर्निंग, वोमिटिंग एंड इवन ब्लाइंडनेस. In the eye, it stimulates the nerves of lacrimal gland to produce tear. Lacrimal gland को क्या करता है? टीयर गैस एक्टिवेट करता है ताकि आंसू गिरे और इरिटेशन हो, जिसके चलते लोग वहाँ से भाग जाए. पुलिस जनरली इसका यूज करती है. इट इज मोस्टली यूज्ड बाय पुलिस फोर्स इन कंट्रोलिंग राइट्स. अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉल एंड
एक्रोलिन आर यूज्ड एज टीयर गैस। अमोनिया के साथ साथ ये भी यूज किए जाते हैं। अमोनिया NH3 इज ऑल्सो यूज्ड इन टीयर गैस। अगर ये रहेंगे ऑप्शन में तो वहाँ पे ई भी लगा सकते हैं कि मोर देन वन। अगर कोई एक रहा तो इनमें से भी चुन सकते हैं कि एक्रोलिन या फिर अल्फा क्लोरो एसिटिफेनॉल भी यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन टीयर गैस? अभी तो पढ़े हम लोग कि अमोनिया यूज करते हैं NH3। फॉल स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू द कंपाउंड ऑफ, किस कंपाउंड के चलते फॉल गैसेज आते हैं डेड सी से? तो जो अमीनो कंपाउंड्स हैं, एल्युमिनियम कंपाउंड्स हैं, उनके चलते डेड फिश जो है वो महकती है। ट्राई मिथाइल एमाइन इज ट्रेसरी एमाइन दैट इज स्ट्रक्चरली एन अमीनो कंपाउंड इन विच एवरी हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाई मिथाइल ग्रुप। तो जो अमोनियम का हाइड्रोजन एटम होता है वो मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। द ऑर्डर स्मेल ऑफ डेड फिश इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इन अ सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर पे रिमेन सॉलिड कौन सा रहता है? तो आयोडीन रिमेन सॉलिड रहता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जनरली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाते हैं। The group 7 elements are known as halogens. They include fluorine, chlorine, bromine, and iodine, which all have 7 electrons in their outer shell. Iodine is a bluish black solid with a metallic luster. Remember, iodine has a bluish black solid with a metallic luster. Thus, it remains in a solid state at normal temperature. द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द हैलोजन इज, सबसे ज़्यादा हैलोजन में रिएक्टिव कौन है? तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमाइन इज अ, तो ब्रोमाइन अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया रेड लिक्विड है, और ब्रोमाइन जो है एक तरह से कह सकते हैं कलरलेस भी है, बट ब्रोमाइन गैस नहीं, ब्रोमाइन इज नॉट अ कलरलेस गैस, इट इज अ रेड लिक्विड गैस। Bromine is a member of halogen group. It is fuming red-brown liquid at room temperature that evaporate readily from similarly colored gas. Okay, तो colored gas है ये, colorless नहीं है। Which one of the following element exist in liquid state at room temperature? इनमें से कौन सा है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? तो ऑक्सीजन तो गैस ही है, आयोडीन अभी हम लोग ने पढ़ा सॉलिड है, हाइड्रोजन ऑल्सो गैस, ब्रोमीन जो है एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड और एक्सेप्शनल भी है, और एक लिक्विड है जो कि नॉन मेटल ब्रोमीन वो लिक्विड रहता है। Bromine is the element with symbol Br and atomic number 35. It is the third lightest halogen and fuming liquid with deep red color. It is only non, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, only non-metallic element to exist in the liquid at state at room temperature. सिर्फ इकलौता नॉन मेटालिक एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, वो कौन है? ब्रोमीन। हेलोजन बीइंग यूज्ड एज एनालिजेसिक इज, क्यों भैया क्यों करते हैं एनालिजेसिक के तौर पे यूज हाइड्रोजन का? बिकॉज इसमें ब्रोमीन है, और ब्रोमीन में एक प्रॉपर्टी है कि वो एज ए ड्रग यूज किया जा सकता है सेंट्रल नर्वस ट्रीटमेंट्स में। एनालिजिक्स ड्रग्स एक्ट इन द वेरियस वे ऑन पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको पता ही है कि ड्रग्स लेने के बाद क्या होता है। कंपाउंड्स ऑफ ब्रोमीन आर यूज्ड एज एनालिजेसिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन जो है वो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है? सेलेनियम का नाम सुना होगा आपने, दिस इज नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेलेनियम इज अ नॉन मेटालिक फॉर फोटो कंडक्टिव सब्सटेंस। It demonstrates photovoltaic action. Its electrical conductivity changes when it absorbs electromagnetic radiation or light. Selenium exists in several allotropes that interconvert upon heating and cooling carried out at different temperatures and rates. Element number 34 है सेलेनियम। सेलेनियम जो डिस्कवर किया गया था 1817 में किया गया था स्वीडिश केमिस्ट जॉन्स जैकब के द्वारा। मोस्ट कॉमन यूज सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट, यानी जो ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सा सबसे कॉमन सब्सटेंस यूज होता है? तो आपको पता होगा मरकरी वेपर और आर्गन हम लोगों ने बात किया था, पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर टू सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट लैम्प ट्यूब इज जनरली फिल्ड विथ अ गैस containing low pressure mercury vapor and argon. Sometimes gases like xenon, neon, krypton can also be used. The pressure inside lamp is around 0.3% of the atmospheric pressure. याद रखिएगा। Which gas is filled in normal ट्यूबलाइट? नॉर्मल ट्यूबलाइट में क्या भरते हैं? तो भाई देखिए, एक तो सोडियम वेपर और नियॉन वाला भी होता है जिसमें येलो लाइटिंग,
और मरकरी वेपर और आर्गन वाला भी होता है व्हाइट लाइटिंग। तो यहाँ पूछा है कौन से गैस फील्ड होते हैं, तो दोनों फील्ड होती है। द नॉर्मल ट्यूबलाइट फील्ड विथ मरकरी वेपर विथ इनर्ट गैस लाइक आर्गन नियॉन and electric current in gas excite mercury vapor which produce short wave ultraviolet light that cause phosphor coating inside the bulb to glow. Which gas is filled at low pressure in a tube light? लो प्रेशर पे कौन सी गैस को हम फील करते हैं, तो नियॉन और मर्करी वेपर को हम लोग लो प्रेशर पे ट्यूबलाइट में फिल करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबलाइट इज फिल्ड विथ, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मरकरी वेपर को हम लोग लो प्रेशर पे और फिर से आर्गन भी होता है, इन दोनों को फील करते हैं। अगला क्वेश्चन है द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग इज द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग इज, कौन सा गैस है जो कि यूज किया जाता है, तो नियॉन गैस को हम लोग यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में या फिर लैम्प्स में। द नियॉन गैस यूज इन डिस्चार्ज लैम्प्स ट्यूब्स एंड इन फ्लोरोसेंट लैम्प बल्ब। सो गाइज दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस सेशन। यहाँ पे अपना ये सल्फर का सेशन एंड होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बना लीजिए। लिटरली सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग लाइक दिस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इवन चैनल के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इवन अगर फाइनेंशियली आप सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को तो नीचे 2 लिंक दिए गए हैं यूपीआई आईडी के, वहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। श्योर शॉट आपको सक्सेस मिले एग्जामिनेशन में, उसके लिए मेहनत की जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इसके रिगार्डिंग अगर आपको पीडीएफ या बुक चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक के जरिए जाके आप इसका बुक बाय कर सकते हैं।